चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के 8 गांव की बदली तस्वीर, किसानों को मिला 191 करोड़ का मुआवजा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली। मझगांव और रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना के कारण प्रभावित 8 गांव के किसानों और ग्रामीण के खातों में सरकार ने 1 अरब 91 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इस मुआवजे से किसानों को आर्थिक संबल मिला। हालांकि कुछ मामलों का निराकरण अभी बाकी है, जिन पर सरकार काम कर रही है। एमपी में किसानों को राहत, अब एक बार में मिलेगी पूरी खाद, सरकार ने बदला फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। अब किसानों को यूरिया समेत सभी प्रमुख उर्वरक डीएपी, एनपीके, फॉस्फेट, पोटाश एक ही बार में पूरा कोटा दिया जाएगा। पहले ये व्यवस्था 2 चरणों में थी, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इसे बदल दिया गया। सरकार का कहना है कि खरीफ सीजन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। जून के अंत से बोवनी शुरू होगी। ऐसे में समय पर खाद उपलब्ध कराना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एमपी स्वास्थ्य विभाग में 71 नए अधिकारी नियुक्त, अब डेटा से होगी जमीनी काम की सटीक निगरानी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 71 नए जिला मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अधिकारियों की भर्ती की गई। इनका मुख्य काम सरकारी योजनाओं के डेटा का विश्लेषण करना और जमीनी हकीकत से उनका मिलान करना होगा। ये अधिकारी फील्ड से मिलने वाली जानकारी को निक्षय पोर्टल समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर अपडेट करेंगे। साथ ही योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर का आकलन कर गुणवत्ता सुधार पर जोर देंगे। दूध उत्पादन पर बड़ा फोकस, सीएम मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश बनेगा देश का डेयरी हब। ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालकों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि जिनके घर गाय वे गोपाल और मध्य प्रदेश को देश की दूध की राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मंत्री और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। सीएम ने पशुपालकों के सम्मान और डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जनगणना ड्यूटी से गायब, 289 कर्मचारियों पर कार्रवाई, नोटिस जारी, एफआईआर की चेतावनी। जनगणना 2027 के पहले चरण में लापरवाही सामने आई। मकान सूचीकरण के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित 289 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जनगणना कार्य के तहत प्रगणक घर घर जाकर 33 बिंदुओं की जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन कई कर्मचारी कार्य पर नहीं पहुंचे। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी को तत्काल जवाब देने और ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। एमपी में सीवेज प्रबंधन में बड़ा बदलाव, गरुड़ पोर्टल से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रियल टाइम मॉनिटरिंग गरुड़ पोर्टल के जरिए की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग और एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की इस पहल से कामकाज की निगरानी आसान होगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे संचालन की दक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और सीवेज प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब नंबर प्लेट से कटेगा टोल, हाईवे पर दिखेंगे बैरियर फ्री टोल प्लाजा। देश में हाईवे यात्रा अब और भी आसान होने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बैरियर फ्री टोल प्लाजा की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। नई व्यवस्था में वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सूरत में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इसी तर्ज पर इंदौर खंडवा हरदा हाईवे पर भी नए टोल विकसित किए जा रहे हैं। कैमरे और सेंसर से लैस ये सिस्टम ट्रैफिक जाम कम करेगा और सफर को तेज व सुगम बनाएगा। एमपी नगरीय निकाय चुनाव खर्च का हिसाब न देने पर 28 उम्मीदवार अयोग्य। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2022 से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव खर्च का विवरण जमा न करने पर 28 उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया। इनमें से 16 उम्मीदवारों पर 1 साल की रोक भी लगाई गई। हालांकि वे 2027 के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। आयोग के अनुसार सभी प्रत्याशियों को अगस्त 2022 तक खर्च का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य था, लेकिन अब उम्मीदवारों ने न तो जानकारी दी और न ही नोटिस के बाद सुनवाई में पहुंची। आगरा ग्वालियर 6 लेन एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ेगा, दिल्ली की दूरी होगी कम। आगरा से ग्वालियर को जोड़ने वाला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तेजी से आकार ले रहा है। करीब 88 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 4613 करोड़ की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे सफर का समय 4 से 5 घंटे से घटाकर महज 1.5 घंटे कर देगा। दिल्ली से जुड़े प्रमुख शहरों तक पहुंच आसान और तेज होगी।
इंदौर में ब्रिक्स कृषि बैठक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और खेती की रणनीति पर मंथन। इंदौर जल्दी वैश्विक कृषि कूटनीति का अहम केंद्र बनने जा रहा है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक 9 से 11 जून तक आयोजित होगी, जबकि 12 और 13 जून को 21 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस आयोजन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु स्मार्ट खेती, कृषि व्यापार और किसान कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल से इंदौर को ये महत्वपूर्ण मेजबानी मिली है। भोपाल में सजी अनोखी महफिल, डीएसपी की किताब लॉन्च पर जुटे शायर, न्यायपालिका और साहित्यकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खास साहित्यिक शाम देखने को मिली, जब पुलिस अधिकारी की पुस्तक के विमोचन ने अनोखी महफिल का रूप ले लिया। दुष्यंत संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायपालिका, पुलिस, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े दिग्गज एक मंच पर नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया, जहां देश विदेश के नामी शायरों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। टूटी हॉकी से शुरू हुआ सफर, सिवनी की नौशीन अब एशिया कप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के सिवनी की नौशीन नाज की कहानी संघर्ष और जुनून की मिसाल है। गरीबी के कारण संसाधनों की कमी थी, लेकिन हौसले बुलंद रहे। पड़ोसी से मिली टूटी हॉकी को कपड़े से बांधकर उन्होंने खेलना शुरू किया। मैदान में पसीना बहाते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा। आज वही नौशीन भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जापान में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं। उनका सफर हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपने को सच करने का हौसला रखता है। नीट परीक्षार्थियों के लिए फरिश्ता बनी पुलिस, भटकी छात्रा को समय पर पहुंचाया एग्जाम सेंटर। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान पुलिस का संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। परीक्षा देने पहुंचे कई छात्र जल्दबाजी में गलत सेंटर पहुंच गए या जरूरी दस्तावेज लाना भूल गए। ऐसे में उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। एक भटकी छात्रा को समय रहते सही एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। वहीं दूसरी छात्रा के लिए तुरंत फोटो की व्यवस्था भी की गई। पुलिस की इस मानवीय पहल ने न केवल छात्रों का तनाव कम किया, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाई। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले इंदौर में अलर्ट, थूकने और गंदगी पर कट सकते हैं 200 अंक। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में 8 बार अव्वल रह चुके इंदौर के लिए समय आत्मचिंतन का है। स्वच्छ सर्वेक्षण दल के दौरे से पहले शहर में गुटखे और तंबाकू की पीक के निशान चिंता बढ़ा रहे हैं। नियमों के मुताबिक खुले में थूकने और पेशाब करने पर कुल 200 अंक तक की कटौती हो सकती है। सर्वेक्षण में इन मानकों को गंभीरता से देखा जाता है। ऐसे में प्रशासन और नागरिक दोनों के लिए स्वच्छता बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। एमपी में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी ग्वालियर में 110 करोड़ से बनेगा ऋषि गालव विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पहली यूनिवर्सिटी ऋषि गालव विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रही है। करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। 55 बीघा जमीन पर बनने वाले इस कैंपस में एक साथ 5,000 छात्रों के पढ़ने की सुविधा होगी। मध्य भारत शिक्षा नीति द्वारा संचालित ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल माना जा रहा है। मेहरवन मंडल में हाथियों की दस्तक से हड़कंप, कई गांव में अलर्ट जारी। मेहरवन मंडल क्षेत्र में 2 जंगली हाथियों की आमद से हड़कंप मच गया। पपरा पहाड़ के आसपास हाथियों की गतिविधि देखे जाने के बाद वन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। अनुमान है कि ये हाथी पटरा, बगदरी, गिधैला, गोड़सरी, किरहाई, मनकहरी और बाराखुर्द जैसे गांव की ओर बढ़ सकते हैं। स्थिति को देखते हुए कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। आज नेता नहीं कार्यकर्ता हूं, शिवराज सिंह चौहान का भावुक ट्वीट, जीत पर जश्न। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी पार्टी कार्यालयों में उत्साह देखने को मिला। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावुक ट्वीट करते हुए कहा, मैं आज नेता नहीं कार्यकर्ता हूं। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। भोपाल समेत कई शहरों में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। बीजेपी जीत का जश्न, हेमंत खंडेलवाल ने ससुराल में खिलाई झालमुड़ी, कार्यकर्ताओं के साथ मनाया उत्सव। देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। शुरुआती रुझानों में बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने हाथों से झालमुड़ी खिलाई। उन्होंने बताया कि उनका कोलकाता में ससुराल भी है। खंडेलवाल ने पार्टी के प्रदर्शन को जनता के समर्थन और राष्ट्रहित की जीत बताया। रेखा यादव ने संभाली महिला आयोग की कमान, कहा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सोच में बदलाव जरूरी।
मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने की शुरुआत हो गई है। राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेखा यादव ने पदभार संभालते ही साफ कहा कि केवल शिकायतों के समाधान से बदलाव संभव नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलनी होगी। उनके साथ सदस्य साधना स्थापक ने भी जिम्मेदारी संभाली। रेखा यादव ने बताया कि आयोग अब महिलाओं के सामाजिक और वैचारिक सशक्तिकरण पर भी फोकस करेगा। भोपाल में रवि किशन का बयान, बंगाल आज आजाद होगा, निर्भय होकर मनाएंगे दुर्गा पूजा। भोपाल में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल आजाद होगा और लोग बिना डर के जी सकेंगे। रवि किशन के मुताबिक आज बेटियों को आजादी मिलेगी और हर व्यक्ति खुलकर अपनी आस्था व्यक्त करेगा। उन्होंने कहा कि अब दुर्गा पूजा भी निर्भय होकर मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने के पूरा होने की बात कही। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ग्वालियर जिला अस्पताल में पहली बार सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट, 73 वर्षीय बुजुर्ग को नई जिंदगी। ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। यहां पहली बार 73 वर्षीय बुजुर्ग का सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया। मरीज लंबे समय से घुटनों के असहनीय दर्द से परेशान थे। सर्जरी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि उनकी रीढ़ में पहले से इम्प्लांट मौजूद था, जिससे एनेस्थीसिया देना जोखिम भरा था। लेकिन डॉक्टर्स की विशेषज्ञता और टीम वर्क से ऑपरेशन सफल रहा। अब मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं और सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। ये सफलता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा, 30% छात्रों ने छोड़ी। 7 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से शुरू हो रही हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा से दूर हो रहे हैं। कुल 4.89 लाख फेल विद्यार्थियों में से सिर्फ 3.42 लाख ने ही आवेदन किया, यानी करीब 30% छात्रों ने परीक्षा न देने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो रही है। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्य मंगलवार से शुरू होंगे। इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव टले, समर वैकेशन के बाद होगा मतदान। 6,638 वोटर्स की सूची जारी। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव ग्रीष्मावकाश के बाद आयोजित होंगे। चुनाव को लेकर प्रारंभिक मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें 6,638 सदस्यों के नाम शामिल हैं। संघ के सचिव कपिल बिरथरे के अनुसार 11 मई शाम 5 बजे तक इस सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। 16 मई से न्यायालयों में 1 माह का समर वैकेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में अवकाश समाप्त होते ही जिला कोर्ट में चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। राजनीतिक तनाव के बीच भी सोना चांदी में गिरावट, गोल्ड 1200 और सिल्वर 3,000 रुपए सस्ता। वैश्विक तनाव के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना करीब 1200 रुपए और चांदी 3,000 रुपए तक सस्ती हो गई। आमतौर पर अनिश्चितता के दौर में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार ट्रेंड अलग नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर सोने चांदी पर दबाव बना रहे हैं। वहीं निवेशकों का रुझान अन्य एसेट क्लास की ओर बढ़ने से भी कीमत में सुस्ती देखी जा रही है। एमपी में बदला मौसम, 34 जिलों में आंधी बारिश अलर्ट, 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज गर्मी के बाद अब प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई शहरों में बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।